नमस्कार। ये बड़ी अजीब बात है ना कि हम इंसान अंतरिक्ष के बारे में तो इतना कुछ जानते हैं, चांद तारों के रहस्य सुलझा रहे हैं, लेकिन जो दुनिया हमारे पैरों के ठीक नीचे है, मतलब हमारी अपनी धरती का केंद्र, उसके बारे में हमारी जानकारी आज भी बहुत कम है। तो सवाल यही है कि भाई जब हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच ही नहीं सकते, तो फिर हमें ये सब पता कैसे चला कि हजारों किलोमीटर नीचे आखिर है क्या? चलिए आज एक तरह की भूवैज्ञानिक जासूसी करते हैं और उन सुरागों को खोजते हैं जिनसे हमें पृथ्वी के दिल का हाल पता चलता है। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी पड़ताल की जड़ है। जरा सोचिए, पृथ्वी की सतह से उसके सेंटर तक की दूरी है लगभग 6,371 किलोमीटर। और हम इंसानों ने आज तक जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा है वो भी सिर्फ 12 किलोमीटर का है। ये तो उस पूरी दूरी के सामने कुछ भी नहीं है ना? तो फिर बाकी के 6,359 किलोमीटर के अंदर क्या है, ये राज कैसे खुला? इसका जवाब छिपा है उन अलग अलग सुरागों में जिन्हें वैज्ञानिकों ने बड़ी ही बारीकी से जोड़ा है। तो हमारी जांच का जो पहला पड़ाव है वो है प्रत्यक्ष स्रोत, या कह लीजिए डायरेक्ट सोर्सेज। अब ये वो सबूत हैं जिन्हें हम सीधे सीधे देख सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं और लैब में टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारी जासूसी के वो पहले गवाह हैं जो हमें कहानी की बस शुरुआत बताते हैं। इन डायरेक्ट सोर्सेज में मेनली 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो वो चट्टानें जो हमें ज़मीन की सतह पर ही मिल जाती हैं। फिर दूसरा माइनिंग यानी खनन और वैज्ञानिक ड्रिलिंग से जो सैंपल मिलते हैं वो। और तीसरा जो शायद सबसे ज़बरदस्त सोर्स है वो है ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा। तो हमारा पहला सुराग है चट्टानें। धरती की सतह पर जो पत्थर और चट्टानें मिलती हैं, वैज्ञानिक उनकी स्टडी करके उनकी बनावट और उनकी डेंसिटी यानी घनत्व का पता लगाते हैं। इससे हमें पृथ्वी की सबसे बाहरी पतली सी परत जिसे हम क्रस्ट कहते हैं उसके बारे में तो काफ़ी कुछ पता चल जाता है। लेकिन ये कहानी का बस पहला चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। अच्छा, दूसरा सबूत हमें मिलता है खनन और ड्रिलिंग से। हम सदियों से खनिजों के लिए गहरी खदानें खोदते आए हैं और वैज्ञानिकों ने तो सिर्फ जानकारी के लिए भी गहरे गड्ढे खोदे हैं, जैसे रूस के कोला प्रायद्वीप में किया गया 12 किलोमीटर गहरा ड्रिल। इनसे हमें जमीन के नीचे के पत्थर के सैंपल तो मिल जाते हैं, लेकिन ये भी हमें पृथ्वी की ऊपरी परत से ज्यादा नीचे की कोई खबर नहीं दे पाते। और अब आता है हमारा सबसे दिलचस्प डायरेक्ट सोर्स, ज्वालामुखी। देखिए, जब कोई ज्वालामुखी फटता है ना, तो उससे जो पिघला हुआ गर्म लावा निकलता है वो असल में पृथ्वी के बहुत गहरे हिस्से यानी मैंटल से आया हुआ पदार्थ होता है। तो ये लावा एक तरह से धरती के अंदर से भेजा गया एक सैंपल है, जिसकी स्टडी करके वैज्ञानिक अंदर के तापमान और केमिकल कॉम्पोजिशन का अंदाजा लगा पाते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। ये तीनों स्रोत, चट्टानें, खनन और ज्वालामुखी, ये सब मिलकर भी हमें पृथ्वी के 6,371 किलोमीटर के विशाल दायरे में से सिर्फ शुरुआत के कुछ दसियों किलोमीटर की ही तो जानकारी दे पाते हैं। तो फिर बाकी हजारों किलोमीटर गहरी पहेली को कैसे सुलझाया जाए? अब हमारी जासूसी एक नए और ज्यादा मजेदार मोड़ पर आ गई है। जब सीधे सबूत मिलने बंद हो जाएं, तब एक जासूस की तरह वैज्ञानिक अप्रत्यक्ष स्रोतों यानी इनडायरेक्ट सोर्सेस का सहारा लेते हैं। ये वो सुराग हैं जो सीधे सीधे तो कुछ नहीं दिखाते, लेकिन उनकी स्टडी से हम गहरे राज जान सकते हैं। और हमारा पहला इनडायरेक्ट सुराग है तापमान और दबाव। स्टडीज से ये बात तो पक्की है कि हम जैसे जैसे पृथ्वी में गहराई की तरफ जाते हैं, तापमान बढ़ता जाता है। एक मोटा मोटा हिसाब ये है कि हर 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। इसको जियोथर्मल ग्रेडियंट भी कहते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर हम इसी हिसाब को लगाते चलें तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचते पहुंचते तापमान तो 20 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाएगा। ये तो नामुमकिन है। बस इसी पहेली ने वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर किया कि तापमान के बढ़ने की ये जो रफ्तार है, ये गहराई में जाने पर जरूर बहुत धीमी हो जाती होगी। तो आज के जो वैज्ञानिक अनुमान हैं, उनके हिसाब से ये माना जाता है कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस है। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, ये लगभग उतना ही गर्म है जितनी हमारे सूरज की सतह। अब एक और सवाल मन में आता है कि अगर केंद्र इतना ज्यादा गर्म है तो वो पिघला हुआ क्यों नहीं है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, दबाव यानी प्रेशर की। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे ऊपर की चट्टानों का जबरदस्त दबाव भी बढ़ता है। और ये भयानक दबाव किसी भी चीज के पिघलने के तापमान यानी मेल्टिंग पॉइंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है।
तो एक तरफ तो गर्मी चीजों को पिघलाना चाह रही है और दूसरी तरफ दबाव उन्हें ठोस बनाए रखने पर तुला है। बस इसी खींचतान का नतीजा है कि पृथ्वी का सबसे अंदरूनी कोर इतना गर्म होने के बावजूद ठोस है। चलिए अब अपने अगले इनडायरेक्ट सुरागों की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करेंगे कि पृथ्वी का केंद्र आखिर बना किस चीज से है। और ये सुराग हैं डेंसिटी यानी घनत्व और गुरुत्वाकर्षण। अब जरा इस पर नजर डालिए। देखिए, धरती की सतह पर जो पत्थर या चट्टानें मिलती हैं उनकी डेंसिटी होती है करीब 2.6 से 3 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन जब पूरी पृथ्वी का एवरेज घनत्व निकाला जाता है तो वो आता है 5.5। अब ये कैसे हो सकता है? मतलब ऊपर की चीजें हल्की हैं पर पूरी पृथ्वी भारी है। इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि धरती के अंदर कुछ तो ऐसा है जो सतह की चट्टानों से कहीं ज्यादा भारी, कहीं ज्यादा घना है। और अंदाजा ये है कि केंद्र का घनत्व तो 11 के आसपास होगा। तो डेंसिटी का ये जो फर्क है ये हमें एक सीधे सीधे नतीजे पर पहुंचाता है। पृथ्वी का केंद्र हमारी आम चट्टानों से बना ही नहीं हो सकता, उसे जरूर किसी बहुत भारी चीज से बना होना चाहिए। और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एलिमेंट्स को देखें तो इसके लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं लोहा और निकल जैसी भारी धातुएं। हमारा अगला सुराग थोड़ा सा मुश्किल लेकिन बहुत ही दिलचस्प है, ग्रेविटी एनोमली यानी गुरुत्वीय विसंगति। हमें अक्सर लगता है कि पृथ्वी पर हर जगह ग्रेविटी एक जैसी है, पर ऐसा है नहीं। ये ध्रुवों पर थोड़ी ज्यादा होती है और भूमध्य रेखा पर थोड़ी कम। और सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग जगहों पर इसमें बहुत छोटे छोटे अंतर भी मिलते हैं। ग्रेविटी में ये जो छोटे छोटे बदलाव हैं ये हमें क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ है वो हर जगह एक बराबर नहीं फैला हुआ है। जिस जगह के नीचे ज्यादा डेंसिटी वाला पदार्थ होता है वहां ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा महसूस होती है। इन्हीं विसंगतियों का एक मैप बनाकर वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर के घनत्व की एक तस्वीर तैयार कर लेते हैं। तो अब हम अपनी जासूसी के आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। यहाँ हम उन सबूतों को देखेंगे जो हमारी अब तक की थ्योरी को और भी पक्का कर देते हैं। और ये सुराग हमें मिले हैं अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंडों से और पृथ्वी के अपने चुंबकीय क्षेत्र से। उल्कापिंड ये वो पत्थर के टुकड़े हैं जो अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी पर आकर गिरते हैं। ये हमारे सौरमंडल के बिल्कुल शुरुआती दिनों के बचे हुए हिस्से हैं और उन्हीं चीजों से बने हैं जिनसे हमारी पृथ्वी बनी थी। तो जब वैज्ञानिक इन उल्कापिंडों को काट कर देखते हैं तो पाते हैं कि उनके केंद्र में लोहा और निकल जैसी भारी धातुएं हैं। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि हमारी पृथ्वी का केंद्र भी इन्हीं धातुओं से बना होगा। और हमारा आखिरी और शायद सबसे मजबूत सबूत है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। जो कंपास हमें दिशा बताता है वो इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काम करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतना बड़ा और ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ तभी बन सकता है जब पृथ्वी के केंद्र में पिघले हुए लोहे जैसे किसी सुचालक धातु का एक विशाल महासागर हो जो लगातार घूम रहा हो। ये इस बात का लगभग पक्का सबूत है कि पृथ्वी का बाहरी कोर तरल और धात्विक है। तो हमारी जासूसी यहाँ पूरी होती है और केस सॉल्व होता है। जब हम इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तापमान और दबाव के नियम, घनत्व का हिसाब, ग्रेविटी की पहेलियां, उल्कापिंडों की बनावट और चुंबकीय क्षेत्र का होना, तो एक ही तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पृथ्वी का एक बहुत गर्म, बेहद घना और लोहे निकल जैसी धातुओं से बना हुआ एक केंद्र है। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना, कि हम बिना वहां गए सिर्फ लॉजिक और साइंस के दम पर अपने ग्रह के इतने गहरे राज जान पाए हैं। लेकिन ये हमें एक नए सवाल के सामने भी खड़ा कर देता है। क्या भविष्य में कभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आएगी जिससे हम पृथ्वी के केंद्र को सीधे देख पाएंगे, उसकी एक तस्वीर ले पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर भविष्य के वैज्ञानिकों को ही देना होगा, पर सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है, नहीं?